हेलो स्टूडेंट्स, भाई हम अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उसको कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने किया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला एसडी वाला फॉर्मूला हम कर रहे थे, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आता हमारा सेक्शन फॉर्मूला। क्या आता है? सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख रखा है। फॉर्मूला कहां से आया है, कहां इसका यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो अब डिस्कस करते हैं। कैसे यूज होगा? देखो, जैसे मैंने दो पॉइंट लिए हैं, कोई भी एक पॉइंट ए लिया है और एक पॉइंट बी लिया है। ये मेरी लाइन बन गई, कोई लाइन ए बी की। दो पॉइंट आपको गिवन होंगे। एक बोलेगा कि कोई सी पॉइंट है या कोई पॉइंट है, वो किसी रेशियो में इसको कन्वर्ट कर रहा है। क्या? किसी रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। कैसे? जैसे यहां मैंने सी पॉइंट लिया, वो बोलेगा कुछ भी एक्स वाई जेड 2:3, 3:1, 1:3, कोई भी रेशियो देगा आपको कि उस रेशियो में जो ये सी पॉइंट है, ये ए और बी लाइन को, ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो वहां मैंने लेट किया कि ये मेरा m/n में डिवाइड कर रहा है। क्यों भाई? फॉर्मूला मैंने बनाना है, सबसे पहले फॉर्मूला समझना है। भाई उसका यूज कैसे करते हैं वो हम एग्जाम्पल में करेंगे। अब मैंने क्या लिया कि m/n में करना है। मुझे निकालना क्या है? एक्चुअली मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मेरा जो सी पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, जो मेरा सी पॉइंट लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैंने लेट किया कि ए के पॉइंट माने x1 y1, क्या माने? x1 y1, और b के मान लिए x2 और y2। ठीक है भाई, मुझे निकालने क्या है? सी के कोऑर्डिनेट। वो क्या मानने मैंने? x और y। ठीक है भाई, ए के कोऑर्डिनेट मैंने माने x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट माने x2 y2, सी के निकालने हैं x और y। ठीक है, और मेरा रेशियो क्या गिवन है? m/n। ठीक है, अब एक्चुअली में करना क्या है, करना क्या है कि ये जो m है, यानी कि c से a की तरफ वाला जो रेशियो c से a की तरफ है, उसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ। क्या करना? उसको b के साथ। और जो c और b की साइड में है, जो रेशियो का पॉइंट हमारा b और c के बीच में है, उसको करना है a की तरफ मल्टीप्लाई। ध्यान देना, क्या मेरा रेशियो गिवन था? m/n। ठीक है, यानी कि जो पॉइंट मेरा a और c के बीच में है रेशियो m, वो मैंने b को मल्टीप्लाई करना है। जो रेशियो मेरा c और b के बीच में है, वो मैंने a के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है भाई। निकालना क्या है? c के कोऑर्डिनेट निकालने, क्या? x और y। अब भाई x निकालना है तो x का ही काम होगा। क्या? अगर मैंने x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे x का यूज करना पड़ेगा। अब a के साथ मैंने किसकी मल्टीप्लाई की है? n की। और b के साथ किसकी की है? m की। तो मेरे b के साथ मैंने m की तो क्या बन गया? mx2। क्या बना? mx2। बीच में साइन आएगा प्लस का, बीच में साइन आएगा प्लस का। n की मल्टीप्लाई कहां की है? a के साथ। a के कोऑर्डिनेट क्या है? मेरे x1 है, xn x1। ठीक है, हो गया। उसके बाद डिवाइड करेंगे किससे? जो रेशियो हमें गिवन होगा उसके सम से, यानी कि m+n से। क्या किया? n को मल्टीप्लाई किया a के साथ, m को मल्टीप्लाई किया b के साथ। mx2 + nx1 डिवाइड बाई m+n। कोमा लगाएंगे, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट के बीच में हमेशा कोमा यूज होता है। अब y वाला निकालना है। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी? x वाले कोऑर्डिनेट की। ठीक है, अब y का निकालना तो y का यूज करेंगे। सिमिलरली क्या करेंगे? ny1 + my2 डिवाइड बाई m+n। क्या किया?
आगे पीछे लिख लेंगे, इंटरचेंज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। my2 प्लस ny1, ठीक है भाई। क्या देखिए भाई, हम सेक्शन फॉर्मूला पे कोई एग्जांपल है, ये करते हैं सोल्व। इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें गिवन हमें कि ए और बी कोई पॉइंट है दो, और सी पॉइंट मैंने फाइंड करना है। क्या करना है, सी पॉइंट मैंने फाइंड करना है। वो मैं लेट कर लेता हूं, एक्स और वाई मैंने लेट कर लिया, ठीक है। मुझे जो रेशियो गिवन वो क्या है, 2:3। क्या रेशियो है, 2:3। फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा हुआ है। आप जो भी क्वेश्चन सोल्व करोगे उसके साथ, हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यूज कैसे करना है, यूज कैसे करना है, क्या करते थे, जो ये रेशियो गिवन था, जो ए और सी के साइड में था, जो रेशियो ए और सी के साइड में था, उसको क्या करेंगे, बी की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और जो बी और सी की साइड था उसको ए कोऑर्डिनेट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। निकालना क्या है, सी के पॉइंट निकालने, एक्स और वाई। सी के पॉइंट निकालने यानी कि एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की करनी है तो एक्स वाले यूज करेंगे, और वाई की करनी है तो वाई वाले यूज करेंगे। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ की, एक्स वाले के साथ, ए के साथ मल्टीप्लाई की है। 3 1 जा 3 इंटू -1, ठीक है। प्लस का साइन करना है, x2। भाई यहां मेरा क्या था, x1 y1 x2 y2। x1 की मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब 2 की मल्टीप्लाई x2 के साथ कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 4 डिवाइड में क्या था, रेशियो का सम, यानी कि 2 + 3, कोमा लगाया। अब y में सेम y में फंडा है, क्या 3 की मल्टीप्लाई करनी है a वाले के साथ, 2 की मल्टीप्लाई करनी है b वाले के साथ, यानी कि 3 इंटू 7, बीच में प्लस का साइन, और 2 इंटू में -3। डिवाइड में क्या उसका सम, यानी कि 2 + 3, ठीक है। अब इसकी सिंप्लीफाई करते हैं, 3 - 1, 3 इंटू -1 -3 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 5, कोमा लगाया। 3 इंटू 7 क्या होगा 21, और 2 इंटू -3 -6, 2 + 3 5, 5/5 और 15/5 कट कर दिए भाई, ठीक है। ये क्या आ गए 1 और 3, यानी कि हमारे सी के जो कोऑर्डिनेट हुए वो क्या हुए 1 3, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हुई मेरी 1 और वाई की वैल्यू 3, ठीक है। देखिए भाई, हमारी जो नेक्स्ट टाइप आती है वो क्या आती है कि हमें 3 पॉइंट गिवन है, क्या ए बी और सी पॉइंट 3 हमें गिवन है, तो तीनों की वैल्यूज हमें पता है। तो इसमें निकालना क्या है भाई, नेक्स्ट टाइप क्या बनी, इसमें हमें निकालना है कि जो लाइन बनी हमारी ए बी, जो ए बी लाइन है वो कट कर रखी है सी पॉइंट ने, क्या सी पॉइंट के द्वारा वो लाइन कट कर दी, तो वो किस रेशियो में कट की, क्या कि उसमें एम और एन की वैल्यू क्या है, किस रेशियो में उस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो वो कैसे निकालना है, उसके लिए हम लेट करके चलेंगे कि जो लाइन कट कर रही है सी को, ए बी लाइन को सी पॉइंट जो कट कर रहा है वो किस रेशियो में कर रहा है, k:1 में कर रहा है, यानी कि m की वैल्यू क्या मानी मैंने, k मान ली, और n की वैल्यू क्या मानी 1। भाई 1 क्यों ली, क्योंकि जब हम इक्वेट करते हैं रेशियोज को, जब हम रेशियो को इक्वेट करते हैं तो हम इसको एक पार्ट मान लेते हैं कि ये एक पार्ट है, इसका मुझे पता नहीं कितना है। किसी भी लाइन को अगर हम कट कर रहे हैं, एक हिस्से को तो मैं एक पॉइंट मान सकता हूं कि ये मेरा कोई भी 2 मीटर है 3 मीटर है, उसको मैं 1 मान सकता हूं,
बट जो दूसरी होगी वो उसके कितने मल्टीपल होगा ये नेसेसरी होगा फाइंड करना। तो दूसरा मैंने क्या माना के, यानी कि क्या लेट करके चला मैं k/1। करना कैसे है, काम वही करना है, क्या k की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है उस साइड और 1 को इस साइड। भाई अपोजिट मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्यों, जो a के साथ साइड है उसको b से मल्टीप्लाई और जो b की साइड है उसको a के साथ मल्टीप्लाई। अब निकाले कैसे, क्या करना है, k/1 लेके चले हैं हम, यानी कि अगर मैं x वाले कोऑर्डिनेट को यूज करूंगा तो x का पॉइंट आएगा, x कोऑर्डिनेट यूज करूंगा तो x का पॉइंट आएगा, और x का पॉइंट किस पॉइंट के इक्वल होगा इस रेशियो से, c के x की वैल्यू के इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं x वाले यूज कर रहा हूं a और b के x वाले यूज कर रहा हूं तो वो c के x के इक्वल आएगा। यानी कि c का जो x होगा -1 किसके इक्वल होगा, वो k की मल्टीप्लाई किसके साथ की, 6 के साथ, प्लस इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ की, 1 के साथ, यानी कि -3 डिवाइड में क्या, सम इनका k+1। भाई x वाला यूज किया, भाई करने को तो हम y वाला भी यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो आप, y का लेके कर लेना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, हम किसी भी एक को सोल्व करेंगे वहां से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो वो हमारी क्या आई, k+1। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब सोल्व कैसे करेंगे, ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये हमारी वैल्यू आई है c का x पॉइंट है, जो c का x कोऑर्डिनेट है जो वो कितना है -1, यानी कि ये वैल्यू है जो मेरी, ये किसके इक्वल है, -1 के। तो लिखते हैं 6k - 3 डिवाइड बाई k+1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सोल्व कर देंगे, यानी कि ये डिवाइड में साइड जाके -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वहां से मेरी क्या वैल्यू आएगी, 6k - 3 इज इक्वल टू -k और -1। k+1 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं क्या, कि -k को तो मैं इस साइड लेके आता हूं और -3 को उस साइड लेके चले जाएंगे। ठीक है, इस साइड आया तो क्या हो गया, 7k इज इक्वल टू 2, क्योंकि -3 उस साइड जाकर क्या हो गया था, +k3, और k की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 2/7। अब बात आती है कि सर मेरा रेशियो क्या आया, मेरा रेशियो क्या आया, एक्चुअली में मेरा रेशियो क्या था, k/1, k/1, मेरी k की वैल्यू कितनी है, 2/7। तो जो मेरा रेशियो होगा, देन द रेशियो ऑफ लाइन इज 2/7। 2/7 कैसे, क्योंकि जो रेशियो क्या था, k/1 था, रेशियो को हम डिवाइड में ही लिखते हैं ना, यानी कि k/1 किसके इक्वल है, 2/7 के, यानी कि मेरा रेशियो कितना आ गया, 2/7। ठीक है भाई, देखिए भाई नेक्स्ट हमारा जो टाइप बनती है इसकी क्या बनती है, कि हमें कोई पॉइंट दे रखा है, ए बी और सी पॉइंट है 3, यानी कि ए बी लाइन है, उसको सी पॉइंट कट कर रहा है, किस रेशियो में कट कर रहा है, 1/1 में। मुझे फाइंड क्या करना है, कि जो ए के पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट है, वो मुझे फाइंड करने हैं। उसमें आपने उससे बी के भी कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, एक्स ए के भी पूछ सकता है, वो कोई भी आप लेके कर सकते हैं। यहां पे देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है वो देखिए। अब हम काम क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू अपना फॉर्मूला अगर हम चलते थे, कि 1 को साइड मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो मेरे क्या आ जाते थे, मेरे आ जाते थे सी के कोऑर्डिनेट, क्या सी के कोऑर्डिनेट, बट मैंने अब की बार निकालने कौन से हैं, ए के पॉइंट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ए के मैंने लेट कर लिए, क्या किया है, मेरे जो ए के कोऑर्डिनेट है वो एक्स और वाई है। तो उसको कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए। सी के कोऑर्डिनेट ही निकाल रहा हूं मैं स्टार्टिंग में हम सी के कोऑर्डिनेट ही निकाल रहे हैं, वो बाद में हम कंपेयर करेंगे। सी के कोऑर्डिनेट मेरे क्या हैं,
2 और -3। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट मेरे क्या 2 और -3। अब अगर हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो वो हमारे क्या आते हैं सी के कोऑर्डिनेट, 1 की x के साथ मल्टीप्लाई, 1 की 1 के साथ, यानी कि x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2। सिमिलरली हम y क्या करेंगे, क्या y प्लस 4 डिवाइड बाई 2। अब ये हमारे पॉइंट किस चीज में आ गए, x में और y में। यहां से अगर हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो मेरी क्या आ जाएगी, एक कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो कंपेयर कर देंगे भाई, क्या जो c की x की वैल्यू है वो x पॉइंट के इक्वल होगी, और जो y की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, y वाले के इक्वल होगी। यानी कि x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 एंड y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -3। ठीक है भाई, फिर सिंप्लीफाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और y प्लस 4 इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब x इज इक्वल टू, यहां ये 1 प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, यहां 4 पॉजिटिव है, उस साइड जाके नेगेटिव होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -10। यानी कि a के कोऑर्डिनेट मेरे क्या आ गए, a के कोऑर्डिनेट आ गए 3 और -10। ठीक है भाई, अब बात आती है कि सर क्या 2 ही कोऑर्डिनेट पूछेगा, वो भाई आपसे सिंगल कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है कि y का आपको दे देगा और x का निकलवा लेगा, या फिर जैसे आपको दे दिया कि एक पैरेललोग्राम दे देगा, उसके डायगोनल पूछ लेगा, डायगोनल्स का जो पॉइंट होगा उसको जो डायगोनल कट करेंगे वो भी पूछ सकता है। वो कैसे होगा भाई, जो पैरेललोग्राम के हमारे डायगोनल होते हैं वो किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, लेट किया मैंने, ये मेरा पैरेललोग्राम कोई ABCD पॉइंट गिवन है मुझे, और मुझसे पूछ लिया ये जो डायगोनल कट कर रहे हैं ये O पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ठीक है, इसके क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो जो डायगोनल आप इंटरसेक्ट करते हैं वो किस रेशियो में करते हैं, 1:1 में करते हैं। B और D आपके पास पॉइंट होंगे, आप वो पॉइंट निकाल सकते हो जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। अगर थे कि पैरेललोग्राम मुझे गिवन है या रेक्टेंगल गिवन है या स्क्वायर गिवन है, कोई भी गिवन है, तो उसका मैंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना, वो क्या आएगा, वो मानना मैंने, तो मेरा रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा, और वहां से B और D की वैल्यू पता होगी तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर A का पॉइंट नहीं पता है, O पता है और C पता है, रेशियो 1:1 होगा, वो भी निकाल सकते हो। सेम क्वेश्चन आपका सर्कल में भी आ सकता है। कैसे, जैसे कि सर्कल मुझे गिवन है और ये A पॉइंट है और यहां B है और यहां C है, यानी कि मुझे सेंटर गिवन होगा और कोई भी एक पॉइंट गिवन होगा और मुझसे डायमीटर पूछ लेगा, यानी कि C के पॉइंट, तो क्या करेंगे, उसमें भी रेशियो क्या आएगा मेरा, 1:1 आएगा। ठीक है भाई।